नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसमें मैं मोस्टली गाना रिएक्शन करता हूं। अभी मैं सोच लिया कि मैं जो भी चीज मुझे लगता है कि रिएक्ट करना चाहिए, थोड़ा वायरल होता है तो मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिए क्योंकि ये बहुत सीरियस टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नागालैंड का जो एजुकेशन मिनिस्टर है टेमजेम इमना आलम, उसका वीडियो वायरल गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जिस हिसाब से यानी पूर्वोत्तर के लोगों को जिस हिसाब से लोग जाने अनजाने में मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, बोलते हैं जैसे कि एक प्रकार की यह रेसिज्म है, जैसे कि आंखें छोटे छोटे है, कुछ भी खाता है या फिर खिदर है पूरा नॉर्थ ईस्ट का। फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ वो पर्टिकुलरली नागालैंड का है, बट ये सिर्फ नागालैंड तक नहीं है, हर स्टेट में नॉर्थ ईस्ट का वहाँ के मतलब लोगों को तकलीफ होता है जब भी दूसरा पार्ट्स ऑफ इंडिया अब जाते हैं हम लोग, जैसे बेंगलोर, किधर भी, मुंबई, ऑल इंडिया में जिधर भी जाते हैं तो लोग कंफ्यूज होता है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैंने भी एक दो बार ऐसा फील किया है, वैसे इतना ज्यादा बुरा नहीं है, बट फिर भी मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग जरूर देखिए आखिर तक। तो पहले बात करता है, ये वीडियो क्लिप में आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, जिसमें नागालैंड का मिनिस्टर अपना जो लेक्चर में उन्होंने कहा है, भाषण में कहा है कि उसके किस हिसाब से मतलब उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ, लोग उसको ताजमहल में जाके किस हिसाब से बोलते हैं नागालैंड किधर है या फिर उसके आंखें छोटी है, उसके बारे में ये क्लिप्स आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं बात बताता हूँ आपको। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे दो आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूं। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं। तब 1999 में जब हम पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौंक गया और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। तो देखने में अलग, खान पान में अलग, सोच विचार में अलग। उसी तरह हम लोग 50 से 60 साल रह के आया। इनका क्लिप आपने देखा, ये वीडियोस काफी वायरल हुए हैं। अब लोगों को पता चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के में मतलब कहाँ है, मतलब अभी नागालैंड में घूमने के लिए लोग चाह रहे हैं सिर्फ, बट मेघालय तो मैं गया था, बाकी आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मेघालय, ये सब घूमने के लिए तो लोग आते हैं। लेकिन ये वीडियोस वायरल जाने के बाद काफी लोगों को और अवेयरनेस मिला है। तो ये मिनिस्टर भी खुद कहता है, मैं भी खुद उसका फैन बन गया, मुझे भी पता नहीं था उसके बारे में, बट बहुत अच्छा है हम सब के लिए, जो भी नॉर्थ ईस्ट से बाहर में जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाते हैं, उसके लिए काफी अच्छा है ये वीडियो। तो मेरा रिएक्शन यह है कि ऐसा अक्सर हम लोग को घटनाएं सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा है, वैसे तो कुछ ज्यादा खराब नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में मैंने भी इस तरह से फेस किया है
और पंजाब में लोग पूछता है, पहले तो पूछता है कि भाई आप नेपाल से हो क्या। मैं उनको डायरेक्टली भी दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि बाय लुक दे गेट कंफ्यूज्ड। बात उनको ये भी पता चलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोग ऐसे रहता है, तो डायरेक्ट नेपाल का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा आदमी, अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं रहता तो फिर वो लोग मान सकता था कि नेपाल से है क्या, क्योंकि नेपाल के लोग हमारे जैसे दिखते हैं। बट मंगोलियन पेज है, ये इंडिया का ब्यूटी है कि कुछ हिस्सा जो है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो है हमारे इंडिया में जुड़ा हुआ है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर इंडिया। इसलिए कोई भाई लोग अगर देख रहे हैं मेरी तरफ के लुक से, डायरेक्ट नेपाल से है क्या, चाइना से है क्या, इससे बोलने से पहले एक बार सोचिएगा। पहले नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट्स आप बता दीजिए, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो अगर हिंदी में रिप्लाई कर दिया तो आपको पता चल जाएगा ये पक्का इंडियन है, बराबर। अगर फिर भी आपको हिंदी में बोलने से भी अगर आपको लग रहा है कि क्योंकि नेपाल में भी हिंदी बोलता है, भूटान में भी, तो फिर भी आप एक बार और तो सब पूछ सकते हैं अगर आप क्यूरियस है तो, कि आप कौन सा स्टेट से आए हो, बराबर, सिंपल है। तो मेरे साथ जो हुआ, मुझे पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है कि आप नेपाल से हो क्या। पहले तो एक दो बार मैंने बता दिया कि भाई मेरा घर तो क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट में है। फिर मैंने भी मजा लेने लगा, फिर उन लोग समझ जाते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा बोलता नहीं, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर कोई ऐसा पूछता भी नहीं, कोई डायरेक्ट बोल देता है आप आसाम से हो क्या, आप मणिपुर से हो क्या, तो डेट इज डिफरेंट थिंग। या आप नॉर्थ ईस्ट से हो क्या, तो आप पांचों उंगली समान नहीं होता है ना। कोई किसी को पता नहीं होता है, किसी को ये होता है। इवन साउथ में भी तक ये होता है। मैं मतलब फॉरेन में मतलब इस तरह होता है कि जैसे श्रीलंका में देखो, श्रीलंका का जो तमिल से और तमिलनाडु का तमिल में कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है। कोई भी बोल नहीं सकता है कि ये तमिल है कि श्रीलंका ने। सो लाइक वाइज इनका भी डायरेक्ट दोष नहीं दे सकता हम लोग कि मतलब बाय लुक की ये फॉरेनर है या इंडियन है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें आता है, मान लो हमारा चेहरा देखा, अगर 100 रुपया का मतलब एक शर्ट का दाम है, ये कोई भी सामान का दाम है, अगर 100 रुपया, मैं अगर जाऊंगा वो दाम जो है डायरेक्ट 200 रुपया हो जाएगा या 300 रुपया हो जाएगा, क्योंकि हमारा चेहरा देखे उनको लगता है कि ये बाहर का है, अब इसको मौका है ले लेता है ना। तो सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। दाम बढ़ जाता है, या फिर कोई भी चीज में, चाहे आप टैक्सी में हो या फिर कोई भी बाजार में मतलब ग्रोसरी खरीदे, कुछ भी खरीदे जिसमें मतलब प्राइस फिक्स नहीं है, उसमें दिक्कत होता है। बाकी जो फिक्स प्राइस है मॉल्स में, उसमें तो देखता नहीं है कि क्या जाती है, क्या धर्म है, कौन सा जगह से है, सबके लिए प्राइस सेम है। तो ये थोड़ा एक तकलीफ पेश करने को मिलता है। तो मेरा रिक्वेस्ट उन सब दर्शकों से है, ऑडियंस से, अगर ये वीडियो आप लोग तक पहुंच रहा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अभी हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करने वाला है। ये वीडियो जब तक मतलब आप तक पहुंचेगा, हो सकता है ये भी मतलब 75th सेलिब्रेशन तो इंडिपेंडेंस डे हम लोग कर चुके होंगे। आप तक जब तक पहुंचेगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में आइए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, एवरीथिंग ब्यूटीफुल है। गुवाहाटी गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, उधर आप लोग डायरेक्ट आ सकते हो। मेरा बाकी का ब्लॉग्स भी आप लोग देख सकते हो, जो मेरा लिंक दिया है ब्लॉग्स, उसमें आप चेक कीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट से आप मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि ये चैनल नया है तो मैंने इतना अभी तक डिटेल्स दिया नहीं है, तो मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। बट कमेंट से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर मेरे जैसा लड़का या लड़की देखने को मिलता है तो डायरेक्ट आप लोग रिएक्ट मत कीजिए कि फॉरेनर है, क्योंकि पहले अपने देश में इस तरह से होता है। और जो आपके आसपास में अगर कोई इस तरह से बोलता है कि इस तरह से टीज करता है, तो उसको प्लीज से उसको रोकिए, क्योंकि ये सब का, हम सब इंडियंस का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको हम एक दूसरे को अच्छे से रखें। हाँ, ये भी मैं मानूंगा, कुछ बाहर का मतलब अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं काम करने के लिए, उनको भी शायद कुछ ओकेजन्स में इस तरह से फील करने को मिलता है कि ये आउटसाइडर है। वो भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट का जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अगर है आप लोग देख रहे हो, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, उनको भी आप सेम ट्रीट कीजिए, क्योंकि जैसी करने वैसी भरनी, सब तो एक जैसा नहीं हो सकता है ना। तो हम सबको अपील करता है, जो भी देख रहा है एक एक से होता है। जैसे मैं तो, मेरे लिए एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, और उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में भी नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा सबको इक्वली मेंटेन करता हूँ। मैं अगर कन्याकुमारी जाता हूँ या मुंबई जाता हूँ, गुजरात जाता हूँ, किधर भी जाता हूँ, तो मुझे तो सब एक जैसा दिखते हैं, क्योंकि सब सेम इंडिया है। मैं बोलता हूँ भाई आपका नॉर्थ ईस्ट है, या फिर ये मेरा भी मतलब मुंबई है, आपका मुंबई है तो मेरा भी मुंबई है, आपका दिल्ली है मेरा भी दिल्ली है, तो इसलिए सेम है, वी आर इंडियंस, सिंपल। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।